नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, सक्सेरी पर पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बयान सामने आ गया है। थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और इस पर उन्होंने बयान दिया है कि मेरे खिलाफ ये बड़े लोगों की साजिश है, मुझे फंसाया गया है, ये सीधी तथ्यहीन है। ये कहना है संदीप कुमार का। मैं वाल्मीकि समाज से मंत्री था, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई। संदीप कुमार मीडिया के सामने आए थोड़ी देर पहले और उन्होंने ये बयान दिए हैं। साथ ही कहा है कि सीडी की सच्चाई की जांच होनी चाहिए। सेक्स सीडी पर पूर्व मंत्री संदीप कुमार का ये बयान हम आपको बता रहे हैं, जो कि थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया को दिया है। कल से लेकर के जब ये मामला सामने आया था तब से लेकर अब तक अंडरग्राउंड थे संदीप कुमार और सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिर संदीप कुमार कहाँ है, जवाब क्यों नहीं दे रहे, कहाँ छुपे हुए थे और क्या कुछ कहा है। सीधा रुख करते हैं वरुण सिन्हा, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कहा है कुल मिलाकर के संदीप कुमार ने इन आरोपों पर? देखिए, संदीप ने सीधे तौर पे कहा कि मैं सीडी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ, ये गलत सीडी प्रचारित की गई है, पॉलिटिकल साजिश रचाई गई है। और साथ साथ ये भी कहा कि मैं दलित चेहरे के तौर पे बड़ा उभर रहा था और शायद यही वजह है कि लोगों ने मुझे फंसाने की इस प्रकार की राजनीतिक साजिश रची है। और ये भी साफ ने कहा कि चीजों को सामने लाना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो भी जांच के बाद, क्योंकि ये एक पूरी साजिश के तौर पे मुझे फंसाने का प्रयास किया गया है। आपको बर्खास्त किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। आप कह रहे हैं कि सीडी में आप नहीं है, कि उसके बाद क्या इसका मतलब बिना वेरीफाई किए हुए आम आदमी पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया? नहीं, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो। ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया? गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। क्या सीडी में आप नहीं है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों दिया? दोनों में से एक बात हो सकती है, आपको बर्खास्त या तो गलत किया गया है या आप सीडी में नहीं। आप इसमें आप बातों को ना गलत मोड़ रहे हो। इसमें आप ये देखिए कि आप लोगों ने चला दिया, पता नहीं मुझे रावण बना दिया, क्या बना दिया, जो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है भाई, जांच करिए आप सीडी में थे या नहीं, ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवा लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। आप नहीं करते हैं, लेकिन क्या सीडी में थे या नहीं आप? हाँ, ये आपका जांच का विषय है सर। मैं कितनी बार कहूँ, मैंने कोई जांच नहीं की, आपने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई जांच की? आपको बर्खास्त किसने जांच की? देखो, दिखाओ क्या जांच की किसने? सीएम ने क्या? केजरीवाल। देखिए, मैंने फिर कहा आपको, ये जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए आप। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हरेसमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। बर्बरी का सिर मांगा था हमारे भाई का। ठीक है, आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। संदीप, क्या ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आपको तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है, कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, संपर्क फोन नहीं उठाते नहीं, ये हैं, आपको तो ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? हेलो, आप केजरीवाल साहब नहीं थे? नहीं, आप ये क्या कैसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं, आपने इस्तीफा देने गए थे केजरीवाल साहब के घर पे? बात सुनिए मेरी, ये जो आप चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे।
मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई। जांच, ये तो षड्यंत्र और घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों, सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूँ जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप, क्या ये कहा, हमारी पार्टी के भी हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी इसका अब मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, मैं ये अपनी पार्टी की नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहाँ गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करते हैं। 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है। ये जिस तरह की भी चीजें बदनाम करने की कोशिश। तो आप संदीप कुमार को सुन रहे थे और इस पर हालांकि सफाई सामने आएगी, लेकिन